अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इचरा में जो वाक़या हुआ था, जो इंसिडेंट हुआ था, उसमें उलमा कराम ने एक अपना बहुत भरपूर किरदार अदा किया था। स्पेशली तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो उलमा कराम वहाँ के थे, उन्होंने उस हवाले से अपना अहम किरदार अदा किया था। लेकिन अफ़सोस के साथ जो अवाम है और जो लिबरल्स हैं, उनकी जानब से मुसलसल दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ तनकीद की जा रही है और स्पेशली ये शो करवाया जा रहा है कि इस सारे मामले में उलमा कराम ने उस लड़की को मारने की कोशिश की है, बल्कि ऐसा नहीं है। इस हवाले से आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और अनस हुसैन रज़ी साहब ने भी इस हवाले से अपना मौक़िफ़ पेश किया है कि आजकल के जो लोग हैं, वो इस हद तक नौबत आ चुकी है कि वो लोग इस मामले पर तो हाथ चूमने तक आ गई है कौम कि एक औरत ने, एक एएसपी ने उस औरत की जान बचाई है, लेकिन डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी जो कि कौम की बेटी है, उस हवाले से आज तक किसी ने कोई बात नहीं की। दूसरी तरफ जो कादियानियों का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, उस हवाले से डॉक्टर शफ़ीक अमीनी की जानब से बड़ा ऐलान कर दिया गया है। आज सारी तफ़सील आपके साथ शेयर करेंगे और स्पेशली लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से एक और दीन के खिलाफ इक़दाम हुआ है, उस हवाले से भी आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे गुज़ारिश है कि वीडियो मुकम्मल देखिएगा। सबसे पहले हाफ़िज़ अनस हुसैन रज़ी की बात करें तो उन्होंने कहा है कि लोगों को एक औरत का वाक़या पूरा नज़र आ रहा है कि एक औरत ने इस तरह का लिबास पहना था और उसके बाद लोगों ने किस तरह उसको मारने की कोशिश की, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि उसमें उलमा कराम ने अपना किरदार अदा किया। तो हाफ़िज़ अनस हुसैन रज़ी ने उस औरत के साथ डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी का ज़िक्र किया है कि डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी भी कौम की बेटी है। 22 से 24 साल हो गए हैं उसको अमेरिका की जेल में, लेकिन लोगों को वो नज़र नहीं आती। आज तक किसी ने उस पर बात नहीं की, क्या वो कौम की बेटी नहीं है? सिर्फ़ ये एक औरत ही कौम की बेटी थी। लोगों ने भी ये कहा है कि ये मामला प्री प्लान लगता है, क्योंकि जैसे ही ये वाक़या हुआ इसकी इतनी हाइप क्रिएट की गई, क्योंकि अब मामला तो ख़त्म हो गया है, उसके बाद तो इतनी डिस्कस होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन रोज़ दिन-ब-दिन, अब कल लाहौर में एक रैली हुई है जिसमें औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस की जानब से रैली निकाली गई। उसमें चंद आम जो औरतें हैं वो भी शामिल थे। उन्होंने हाथ में बैनर्स उठाए हुए थे, हलवा उस पर लिखा होता। अब आप हकूक़ माँग रही हैं तो हलवा का क्या मतलब? साफ़ इसमें तो आप तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि जो आम आवाम जो जो जिनकी ये सोच है, वो लोग हलवे से मौलवियों को, उलमा कराम को चिढ़ाते हैं। उन्होंने चिढ़ बनाई हुई है कि ये मौलवी हलवा खाते हैं। लेकिन अफ़सोस के साथ जब पढ़ा लिखा जाहिल तबका ही ऐसे बैनर्स उठाएगा जिस पर हलवा-हलवा लिखा है, और ये कैसे हकूक़ हैं कि आपको हलवे के हकूक़ चाहिए? अजीब इंसान है। अब ये सारी सिचुएशन है। कल जो रैली निकाली गई है उससे तो वाज़िया होता है कि स्पेशली उलमा कराम को टारगेट करने के लिए सब कुछ किया गया था, लेकिन खुशकिस्मती से इसमें उलमा कराम ने अपना किरदार अदा किया। एक बड़े साने से इस मुल्क को बचाया है, इस वाक़ये से उस औरत को महफूज किया है। तो लिबरल्स बुरी तरह फ़ेल हो चुके थे इसमें, और अब वो तरह-तरह के तरीके आज़मा रहे हैं। और आगे आपको पता है कि औरत मार्च के हवाले से भी ये मामला चल रहा है कि औरत मार्च होगा या नहीं होगा। एक शख्स ने इसके खिलाफ दरख्वास्त भी दायर कर दी थी लाहौर हाई कोर्ट में। डिप्टी जो कमिश्नर हैं उनके पास ये दरख्वास्त दायर की गई थी कि औरत मार्च नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फाशी का बास बनता है, इसमें नामुनासिब बैनर्स उठाए जाते हैं। आइन और कानून और इस्लाम तमाम हकूक़ औरत के देता है, और औरत को ये इजाज़त नहीं देता कि वो सड़कों पर निकल कर इस तरह के बैनर्स उठाएँ और फाशी फैलाएँ। जिस पर समाअत हुई है और उसको जो है वो ख़ारिज कर दिया गया है, और औरत मार्च करवाने की भी सुनने में आया है कि तैयारियाँ जारी हैं। अब क्या होता है इस हवाले से आपके आपके साथ हम अपडेट्स शेयर करेंगे। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने एक और बड़ा अजीब-सा फ़ैसला किया है कि जो कम उम्र बच्चियों के निकाहनामे हैं, उसको मनसूख़ करने का सोच रही है, कानून बनाने का सोच रही है कि इस तरह का कानून बनाया जाए कि जो कम उम्र बच्चियाँ हैं, उनके अगर निकाहनामे कोई रजिस्टर्ड करवाएगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जो कि हमारी नज़र में एक शरीयत के ख़िलाफ़ ये कानून जा रहा है। क्योंकि जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि बच्ची की शादी, लड़की की शादी करने में जल्दी करो, जब वो बालिग हो जाए, नौजवान हो जाए, जैसे ही वो बालिग हो उसकी फ़ौरन शादी कर दो। तो अगर अब लड़की ज़रूरी नहीं कि वो 18 साल की उम्र में ही बालिग हो, वो 14 साल में, 15 साल में हो सकती है। तो अगर एक लड़की की रज़ामंदी के साथ, उसके वालिदैन की रज़ामंदी के साथ ये शादी होती है और रजिस्टर्ड करवाई जाती है, तो इसमें क्या बुराई है? अब इन्होंने ये हुक्मनामा जारी किया कि कम उम्र बच्चों के जो निकाहनामे मनसूख़ कर दिए जाएँगे। तो इसका क्या मतलब है? क्या उनके निकाहनामे ख़त्म कर दिए जाएँगे? जो बच्चियाँ रज़ामंदी के साथ भी अपने घर बसा कर बैठी हुई हैं। लेकिन हाँ, ये तो इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि ज़बरदस्ती किसी की शादी करवाई जाए, उसकी मर्ज़ी के खिलाफ़ शादी करवाई जाए। हाँ, इसके ऊपर ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। इस सारे इक़दाम के बारे में आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताना। अब हम जो कादियानी का फ़ैसला चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, जो समाअत हुई थी पिछले पीर को, गुज़श्ता पीर को, उसमें आपको पता है कि सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब नाइब अमीर
अलामा डॉक्टर शफ़ीक अमीनी साहब और बहुत सी क़यादत तहरीक लब्बैक की सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने पेश हुई थी और आपको हमने सारी अपडेट से आगाह किया था क्या मामला हुआ और 2 हफ़्ते का मज़ीद इसमें टाइम दिया गया था। 2 हफ़्ते के बाद इसकी नेक्स्ट समाअत होगी। लेकिन डॉक्टर शफ़ीक अमीनी की जानिब से ताज़ा तरीन बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस पर कोई भी अमल दरामद ना किया गया तो फिर हम इदारों को भूल जाएँगे। ये फिर जंग जो है वो मुसलमानों और कादियानियों के दरमियान छिड़ जाएगी। हमने हमने इदारों से रुजू किया, हमने लीगल रास्ता अपनाया लेकिन हमारी सुनवाई ना की गई, तो फिर हमारा अगला लाहे-अमल ये होगा जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसके साथ-साथ हाफ़िज़ साद हुसैन अली साहब ने भी गुज़श्ता जुमा जो तकरीर की थी उसमें भी उन्होंने ख़त्म नबूवत के ऊपर स्पेशली पूरी तकरीर का अपना उनका जो मुद्दा था वो ख़त्म नबूवत था कि इसके ऊपर उन्होंने एक गिरफ्त लोगों की बनवाई है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने भी जब ख़त्म नबूवत का मामला आया तो उन्होंने फरमाया था कि मैं खुद हुज़ूर की इज़्ज़त पर पहरा देने के लिए निकलूँगा और उन्होंने फरमाया कि जब ख़त्म नबूवत की बात आए तो फिर हर मुसलमान पर ये फ़र्ज़ है कि वो अपना किरदार अदा करे। और आपको पता है हाफ़िज़ साद हुसैन साहब की गुज़श्ता दिनों में कुछ तबीयत भी नासाज़ थी और उसके बाद उन्होंने जब इस जुमा पर ख़िताब किया है, तो उन्होंने भी ख़त्म नबूवत पर अपना जो मेन पॉइंट रखा है। नाज़रीन ये कुछ आज की अपडेट्स थी जो आपके साथ शेयर की थी। हाफ़िज़ अनस हुसैन रज़ी साहब ने स्पेशली जिस दर्द से ये बयान किया है कि कौम जो है वो उसको एक औरत तो नज़र आ रही है जो एक वाक़या करवाने की कोशिश की गई है लेकिन डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी नज़र नहीं आ रही। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो भी फ़ैसला होगा नाज़रीन आपके साथ हम मज़ीद अपडेट्स शेयर करते रहेंगे। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाज़मी किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।